मेरा नाम शैलेंद्र है सर। और बेसिकली मैं हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में रहता हूँ, एक छोटे से गांव में। और जिंदगी की शुरुआत साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। तो बहुत सी दिक्कतें थी जिंदगी में। किस तरीके के परिवार में पैदा हुआ था, तो ये सोच लीजिए कि मैं जब पहली बार मैंने चप्पल पहनी थी तो मैं 5th क्लास में था। मेरे को नई चप्पल ला के दी गई। और क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो चप्पलें हमेशा बाहर, क्लास के बाहर खोल के फिर अंदर बैठना होता था। नीचे दरियां बिछी होती थी, उसके ऊपर बैठते थे। जैसे ही छुट्टी हुई, अपने को आदत नहीं थी चप्पल पहनने की, तो घंटी बजते ही दौड़ निकले और घर पे गए तो घर वालों ने पूछा चप्पल कहाँ है। वापस गया तो वहां चप्पल नहीं मिली। इस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से था। और जिंदगी में ये था कि सारे बच्चे, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, छुट्टियां होती थी, तो लोगों को खेलने के लिए टाइम मिलता था, लेकिन हमें खेत में जाना पड़ता था। हम 4 भाई थे। जैसे ही छुट्टियां होती थी दीपावली की, तो उस टाइम कपास की चुनाई का जो उनको चुगने का टाइम होता था, तो हम खेत में जाते थे दीपावली की छुट्टियों में। और सारे बच्चे खेलते थे तो बड़ा दर्द होता था। एक चीज थी कि जिंदगी में नौकरी लगनी है। और नौकरी लगने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिया था। सेकेंड ईयर क्लास में था जब मैं, 96 में। उस टाइम मेरी जॉब लगी राजस्थान पुलिस में। मैं भी खुश था, घर वाले भी खुश थे। लेकिन जैसे ही मैं जॉब में गया, जिन चीजों के लिए गया, खेलने के लिए कि मुझे टाइम होगा, मुझे खेत में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जिस जॉब में को मैंने चुना वो उससे भी हार्ड थी। दीपावली के दिन लोग घरों में दीपावलियां मनाते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस की जॉब में होने की वजह से हम ड्यूटी देते थे। तो सर, जब भी त्योहार आता था, मेरा जो मन था कि मैं हमेशा परिवार के साथ रहूं, लेकिन त्योहारों में ये कंडीशन होती है कि पुलिस हमेशा ड्यूटी पे रहती है। और उससे भी ज्यादा, क्योंकि जो मेरे खेलने के लिए मैंने चुना था कि जॉब करूंगा तो मुझे खेलने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। और उसके बाद में वो चीजें भी जैसे जैसे दूर होती गई तो स्ट्रेस आने लगा। लोग सोचते थे, लोग पूछते थे यार तेरे तो मजे हैं कि तू नौकरी लगा हुआ है, लेकिन मैं अंदर से बड़ा घुट रहा था। और मुझे ये लगता था कि मुझे कितनी जल्दी इससे मैं छुटकारा पाऊं नौकरी से, और मैं फ्री होके अपने परिवार को और खुद को टाइम दे पाऊं। क्योंकि पुलिस की नौकरी में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आदमी खुद को ही टाइम नहीं दे पाता, तो परिवार को टाइम कहाँ से देगा। उसी दौरान मैं बातें करने लगा कि मैं 18 साल के बाद में जॉब छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा 18 साल के बाद में। और 2004 में किसी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक मीटिंग में बिठाया। 15 लोग बैठे थे वहाँ। बिल्कुल सिंपल से इंसान थे, मिस्टर राजाराम साहन। उनकी मीटिंग में मैं बैठा तो उन्होंने ये बताया कि अपना बैकग्राउंड, जिस तरीके से स्टोरी बताई, सेम मेरी स्टोरी से मैच करते थे। बिल्कुल साधारण किसान परिवार से थे। और उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि स्लाइड लेके प्लास्टिक का एक पेपर के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए थे, और व्हाइट बोर्ड पे लगा के उन शब्दों को एक बार रख के उसके ऊपर आगे की बातें शुरू कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया था, उन्होंने अपनी इनकम 1.5 लाख बताई थी उस टाइम, एक महीने की। तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके से करना है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। मैंने जिंदगी की शुरुआत की आरसीएम में। और जैसे बिजनेस शुरू हुआ, एक महीने के बाद में मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया कि मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी अपलाइनें थी दूसरे दिन सारे मेरे घर पे आ गई। उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं करना होता, पहले थोड़ी इनकम बढ़ानी होती है। मैंने कहा सर, रिस्क है थोड़ा, लेकिन कितना बड़ा रिस्क आएगा। उस टाइम मेरी सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी, 2004 की बात है। और 5,000 रुपये में मैं अगर 6 महीने का रिस्क लूंगा तो कितना बड़ा हो सकता है कि 30,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अगर मैं एक महीने में भी रॉयल्टी ले आ पाया तो एक महीने की मेरी इनकम 30,000 हो सकती है। अपने ये रिस्क ले लेते हैं। और मैं मेरी जिंदगी में पहली बार, मैंने दिसंबर 2004 में ज्वाइन किया था, और फरवरी के 5 तारीख को मैं बिजनेस से फुल टाइम करने के लिए मैंने छुट्टी ली, और मैंने 3 साल के लिए विदाउट पे होके इस बिजनेस को किया। बिजनेस को करने के बाद में 3 साल में अच्छे लेवल पे भी पहुंच गया। उसके बाद में मैंने जॉब शुरुआत की। क्योंकि मैं गांव में रहता था तो कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत आती थी। उसके बाद में मैंने हनुमानगढ़ में किराए का मकान लिया, और हनुमानगढ़ के किराए का मकान लेने के बाद में बिजनेस को शुरू किया। क्योंकि हनुमानगढ़ से मेरे को रात को भी अगर मेरे को निकलना होता था तो मेरे को साधन उपलब्ध थे।
क्योंकि उस टाइम बाइक होता था और कोई साधन होता नहीं था, तो रात को गांव से शहर में आने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था एरिया थोड़ा सा। रात को घर वाले आने नहीं देते थे। तो हनुमानगढ़ में शिफ्ट हुआ। हनुमानगढ़ में शिफ्ट होने के बाद में 2008 में मैंने एक प्लाट लिया, और 2010 में मैंने लोन लेके उस प्लाट पे अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। इनकम भी ठीक ठाक थी, अच्छे लेवल पे मैं था आरसी में। उसके बाद में जब इनकम आनी शुरू हुई, मैंने गाड़ी भी ले ली लोन पे। साथ में कुछ बचत के लिए मैंने एक एसआईपी भी शुरू कर दी। चलता रहा। मकान मेरा बन के कंप्लीट हो गया। हम मकान के अंदर हमने गृह प्रवेश किया, और ठीक 5 महीने के बाद में आरसीएम बिजनेस, जो कि एक दौर आया था, सभी कंपनियां बंद हो रही थी, क्योंकि बहुत सी बुरी कंपनियां भी थी जो पैसे वाली मनी, जो घुमाने वाली, पैसे को घुमाने वाली कंपनियां थी। उसी दौर में से आरसीएम भी 1 साल के लिए बंद हुआ। तो ये हालत थी कि उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 11,000 थी, और मेरी जो कटौतियां थी वो 28,000 रुपए थी। हाउस लोन की मैंने पर्सनल लोन भी ले रखा था, मैंने कार लोन भी ले रखा था, मेरी एसआईपी भी चल रही थी। सभी ये हालात हो गए कि एकदम से आसमान से जमीन पे गिरा, और इतना जोर से गिरा कि समझ में नहीं आया कि क्या करूं। क्योंकि घर चलाना तो दूर की बात, उस टाइम मेरी जो कटौतियां थी उनको भी मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा था। 10,000 11,000 की तनख्वाह थी और 28,000 कटौतियां थी। तो लाइफ आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैंने मेरी कार को बेचा। कार को बेच के मैंने, एक तो कार का मेरा जो किस्त थी वो बंद हो गई, उसमें 2 लाख रुपए उसमें मेरे को कैश भी बचे। उससे मैंने मेरे पर्सनल लोन की किस्त को बंद कर दिया। 10,000 रुपये वो कम हो गए। उसके बाद में जो था मेरा 10 लाख रुपए का हाउस लोन था, मेरी 95,000 की 9500 रुपए की किस्त आती थी उसकी। तो मेरे को 2,000 रुपये बचते थे सारे किस्त कटने के बाद में। बड़ा मुश्किल दौर गुजरा। उसी दौरान अपनी पत्नी के जो गहने होते हैं उनको बेच के मैंने सरवाइव किया जैसे भी। 2-3 साल वो बड़ी मुश्किल से निकले मेरी जिंदगी में। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब, काम करने का मन था, लेकिन शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है वहां पे। तो वो रिस्क मैं दोबारा नहीं ले सकता था, क्योंकि पहले मैं परिवार के साथ रहता था, तो मेरे को बच्चों के खाने की कोई चैलेंज नहीं था सभी के साथ में। अभी मैं हनुमानगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे घर के खर्चे भी मुझे खुद निकालने होते थे, क्योंकि जॉब से मैं अभी बाहर ही था। तो उसी दौरान फिर एक कंपनी आई दिल्ली से, एनर्जिक इंडिया करके, मनोज जी कौशिक की। 350-700 रुपए की एलईडी बल्ब की ज्वाइनिंग थी, और उसमें मैंने जितना मैं जोर लगा सकता था मैंने जोर लगाया। अच्छा, मैंने नेटवर्क खड़ा किया। 1 साल में लगभग 6 लाख लोगों की टीम हो गई थी, क्योंकि प्रोडक्ट छोटा था, तो पूरे इंडिया में ये बिजनेस चला गया। लेकिन क्योंकि वो भी एक ऐसा प्लान था, बाइनरी प्लान था, तो प्लान टूट गया। 9 महीने के बाद में लगभग वहां से पे आउट आना बंद हो गया। 4-5 महीने इधर उधर होने के बाद में वो कंपनी भी बंद हुई। लेकिन 4-5 महीने के बाद में फिर पता चला। उस दौरान उस कंपनी में मैंने जो मेरे पिछले खड्डे थे वो सारे भर दिए थे। मैं जमीन से थोड़ा बाहर निकल गया था, क्योंकि पहला माइनस में था। उसी कंपनी को 6 महीने के बाद में किसी दूसरी कंपनी में मर्ज किया गया, और बोला गया कि आ जाओ, अब की बार बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। कोई लखनऊ की कंपनी थी। तो उस कंपनी में साइंस सिटी के नाम से प्रोडक्ट जो था, प्लाट थे, आरओ वगैरह कुछ, ये लेके आई। तो उस कंपनी में हमने काम शुरू किया। तो 1 महीने बाद में कंपनी ने, क्योंकि ये कॉइन का सिस्टम शुरू हो गया था, तो कंपनी ने अपने पूरे टोटल प्लान को कॉइन में कन्वर्ट कर दिया, और आने वाले 2 महीनों में मैंने 9 करोड़ का बिजनेस दिया उस कॉइन में। पता चला कि 2 महीने के बाद में कंपनी का मालिक दुबई शिफ्ट हो गया है, और सारा पैसा लेके भाग गया है। लोगों का पैसा इतना इन्वेस्ट करवा दिया था, पैसे अच्छे आए थे, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद में जितनी टेंशन उस पैसे ने दी थी ना, आज तक लाइफ में उतनी टेंशन नहीं थी। क्योंकि लोगों का पैसा डूब चुका था जो मैंने लगवाया था, और वो अपने रिलेशन अच्छे होने की वजह से ही उस क्राइसिस से निकल पाए सर, वरना तो अभी तक जेल में होते। ये कंडीशन थी उस दिन। ये डिसीजन लिया कि जिंदगी में पैसा चाहे कम कमा लेंगे, लेकिन ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जिसमें लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ही करेंगे।
3 साल का, 4 साल का, उसी दौरान ये गैप रहा। फिर उसी दौरान 2000 जो 21 में किसी ने मेरे को कैंगन के बारे में बताया, मैंने कैंगन की मशीन ली। लेकिन जो अपलाइन मुझे मिली, शायद ऊपर वाले की रजा नहीं थी कि मैं उनके साथ काम कर पाऊं, वो मेरे को संभाल नहीं पाए। मैंने मशीन लेके पानी पीना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेरे परिवार में एक चैलेंज ये आया कि मेरे फादर इन लॉ साहब को लीवर कैंसर हो गया। और लीवर कैंसर होने की वजह से, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो अकेली है, तो मेरे सास ससुर मेरे हनुमानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर मेरे ससुराल में रहते थे। तो लीवर कैंसर होने की वजह से वो इतने कमजोर हो गए कि 40 किलो उनका वजन रह गया था। और 40 किलो वजन रहने के बाद में जब मैंने डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने से ज्यादा ये नहीं जी पाएंगे। और उसी दौरान मैंने कोई कीमोथेरेपी नहीं करवाई, क्योंकि वो इतने कमजोर थे कि झेल ही नहीं पाते। मैंने देसी दवाई के साथ साथ इस मशीन का पानी अपने घर पे मैं ले आया था, उनको पिलाना उनको शुरू कर दिया। और रिजल्ट इतना मिरेकल रहा सर कि वो ठीक होने लगे साथ साथ देसी दवाई से। कोई कीमोथेरेपी नहीं करवाई थी, आखिरी स्टेज थी लीवर कैंसर की। और अभी 1.5 साल हो गए हैं उनको। तो अभी 54 किलो वजन हो चुका है उनका। और वो बिल्कुल अब बाइक चला के खुद के काम सारे खुद करते हैं। सासू माँ को भी यहाँ हमारे यहाँ बाइक पे ही ले आते हैं मिलाने के लिए। अभी सारे घूमते हैं गांव में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पानी अभी मैंने मशीन उनके यहाँ भी लगा दिया। देख, 4 महीने मैंने अपने पास रखा था, फिर मैं उनको पानी दे के आता था, 20 लीटर की 2 कैनियां ले ली। अब तभी ये बात समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। उसी दौरान क्या रहा कि मेरे पड़ोस में एक प्लाट था, जो मेरे 50 25 70 का मेरा एक मकान बना हुआ है, उसके पास में बिल्कुल लगता हुआ 50 70 का प्लाट था, जो 40 लाख में कोई बिक रहा था। तो मैंने बैंक से लोन लेके 40 लाख रुपए वो प्लाट ले लिया, क्योंकि नजदीक लगता हुआ प्लाट ऊपर वाले की मर्जी से ही मिलता है, और बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि वो प्लाट मुझे मिल गया। अब बिजनेस करना था, सुभाष जी ने आना। उसी दौरान साथ साथ ये भी चल रहा था कि उसी 1 साल के दौरान सुभाष जी मेरे से लगातार संपर्क बढ़ा रहे थे। और उसी संपर्क बढ़ाने के दौरान जब सुभाष जी ने मेरे को बोला कि अभी शुरू कर दीजिए, मौका है अभी, मैंने एक बात बोली कि सुभाष जी मैं 40 लाख का लोन ले चुका हूं, और अभी जो मेरे पास 3 लाख रुपए हैं नहीं। तो सुभाष जी ने मुझे एक बात बोला कि जितना 40 लाख उतारने में जोर आएगा ना, 3 लाख और उतार लेंगे, आप कहीं से भी मैनेज करके कीजिए। मैंने कहा नहीं हो पाएगा सर हमारा। उसके बाद में सुभाष जी ने व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज छोड़ा कि अभी आपको ये सोचना है कि ये 40 लाख रुपए का जो लोन लिया है आपने, ये आपने 20 साल में उतारना है या 2 साल में। उस रात मुझे नींद नहीं आई कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पैसा जो 20 साल में उतरेगा वो मैं 2 साल में उतार सकता हूँ। और उसी दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने सुभाष जी को इनवाइट बुलाया कि आ जाओ, पेमेंट आ गई है मेरे पास। मैंने जैसे तैसे इधर उधर से व्यवस्था की, कैसे व्यवस्था की वो मैं ही जानता हूँ। और वो पेमेंट आने के बाद में सुभाष जी के साथ फिर बैठ के दोबारा से प्लानिंग शुरू की। लेकिन उतना रिजल्ट जैसा मैं चाह रहा था वो आ नहीं पा रहा था। मई में मैंने ज्वाइन किया, 2 3 महीने तक लोगों को बताया, लेकिन सही तरीके से वो हो नहीं पाया। मैंने सुभाष जी को कहा कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा रिजल्ट, टाइम तो लगेगा। मुझे भी लगा था। क्या आप जूम में आते हो? मैंने कहा जूम में तो मैं 5 7 मिनट एक बार आ जाता हूँ, मेरा टाइम बड़ा मुश्किल रहता है सुबह का, मुझे जाना होता है ड्यूटी पे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो गलती कर रहे हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि गलती कहाँ हो रही है, सबसे पहले इसको सीखना शुरू कीजिए। उसके बाद में मैंने जूम में आना शुरू किया, और जूम में आने के बाद में मुझे बहुत सी चीजें जो मैं गलतियां कर रहा था वहां से मुझे कुछ सीखने का मिला। और अक्टूबर के महीने में मेरी पहली ज्वाइनिंग, एक मशीन बिकी थी। उसके बाद में अभी टोटल 13 मशीन बिक चुकी है। और मेरी जो इनकम है वो लगभग 3 लाख से ऊपर है अक्टूबर महीने की। 9 अक्टूबर से लेकर और 11
नवंबर तक की जो मेरी इनकम है वो 3 लाख से ऊपर है, और मुझे लगता है कि 2 साल नहीं लगेंगे, मैं आने वाले 1 साल में मेरे 40 लाख को कवर कर दूंगा। थैंक यू सर।